हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिनको अपने इश्यूज के बारे में अवेयरनेस आ रही होती है, लेकिन अवेयरनेस होते हुए भी एक्सेप्ट करने में उनको बहुत डिफिकल्ट होती है। अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप एक्शन भी नहीं लेंगे। समझना हमें यह है कि सिर्फ ये पता चल जाने से कि इशू है शो चले नहीं जाएंगे। उन इश्यूज के पता लगे पर आपको सही टाइम पर कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, तब जाकर आपको कुछ फायदा मिलेगा, तब जाकर आप अपनी लाइफ को रिसेट कर पाएंगे। देखिए, पहले तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि वह एंजाइटी में सफ़र कर रहे हैं, या यह जो रिपीटेड एक्शन कुछ कर रहे हैं यह सिर्फ उदासी नहीं है, यह डिप्रेशन है। इस तरह से लोगों को कई बार कुछ महीना तक, सालों तक पता नहीं चल पाता। जब तक नहीं पता चल कर रहा है कोई बात नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आपको यह समझ आने लगे कि यह अनयूजुअल, यह कुछ रेगुलर बिहेवियर नहीं है, यह जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल तरीके से लूँ, कोई बात नहीं होने दो, समय के साथ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। समय के साथ चीज़ ठीक होती है, लेकिन तब जब आप प्रयास करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली कैसे देखा जिसमें एक लेडी है जिनको 15 साल से प्रॉब्लम है। अब 15 साल से उनको जो प्रॉब्लम है, शुरुआत में तो उनको लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, उनको लगा कुछ एडजस्टमेंट इश्यूज है जिसकी वजह से इस तरीके से ऐसा हो रहा है। जब वो सारे के सारे पूरे हो जाएंगे, जैसे मेरी माँ यहाँ से चली जाएगी, हम अलग हो जाएंगे, तो वो सब सेटल हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते नॉर्मली कुछ साल खींच गए और वो लगातार बढ़ते चले गए कि हाँ भाई, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप समय से चले जान वाले, इसके लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और यह अवेयरनेस इंटरनेट पर चेक कर लिया, कुछ लोगों ने बताया तुम इसे सीरियसली लो, देखो मिलो, किसी से यह पता चल गया, लेकिन फिर भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मेरे जैसी लेडी को ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सब हैंडल कर सकती हूँ। तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप और टाइम खींच देंगे, पता चल रहा है, लेकिन इसमें दूसरा कोई क्या हेल्प करेगा, मैं खुद ही अपनी हेल्प कर लूंगी। आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ है, ऐसे करते करते और कुछ साल खींच दिए, और उसमें क्या है, कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। और अब इतना कंडीशन बिगड़ने के बाद एक्सेप्ट कर रहे हैं आप, तो एक्सेप्ट करने के बाद भी आप कितना भी एक्शन लेंगे लेकिन एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो अभी समझना है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ महीने, हो सकता है साल भी अपने ऊपर लगाना पड़े, और फिर लगातार मेहनत कर कर अंदर की केमिस्ट्री को फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर रिसेट करना होगा। तो अभी चलिए, उन्होंने तो फाइनल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आप में से ना जाने कितने लोग होंगे ऐसे जो अभी भी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इग्नोर भी ना करके एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बहुत इम्पल्स होकर कुछ डालकर छोड़ देते हैं, अरे कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर सकते हैं, तो याद रखिएगा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जब भी आप नोटिस करें कि आपने अपने मूड में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहे हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आपकी भूख पर उसका फर्क पड़ रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज डिस्टर्ब हो रही है, आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहे हो, बहुत जल्दी झगड़ने लगते हैं कि जैसे लोग आपके खिलाफ है, या कोई आपको समझ नहीं रहा है, इस तरीके का अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो कोई ना कोई इशू कहीं ना कहीं लाइफ के किसी एरिया में कुछ है। तो अवेयरनेस लेकर आई, सबसे पहले हमें क्या है, अवेयर होना है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये रूटीन की चीज नहीं है। उसके तुरंत बाद हमें एक्सेप्ट करना है, यह सब मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई शर्माने वाली, छुपाने वाली, घबराने वाली किसी भी तरीके कि कोई ऐसी बात नहीं है, यह किसी के साथ भी हो सकता है। इस तरीके से फिजिकल इश्यूज को लेकर एक जनरल एक्सेप्टेंस होती है, इसी तरीके से आपके मेंटली इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज को लेकर भी एक्सेप्टेंस करनी है। एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता, हाँ मुझे रोना आता है, मुझे नींद नहीं आ रही है ठीक से, मेरा मूड बहुत चिड़चिड़ा है, मैं अजीब सी हो गई हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसे उसको एक्सेप्ट करें और फिर अपने आप से बोले आप मुझे क्या एक्शन लेने हैं जिससे कि सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाए, जैसे आपने इसका इस्तेमाल किया। यानी कि अवेयरनेस, एक्सेप्ट और एक्शंस, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि जैसे आप अपने आप से कहेंगे ना कि अब मुझे क्या करना है,
कैसे मैं ठीक हो सकती हूँ, कैसे दोबारा से मुझे अच्छी नींद आए, कैसे मेरा मूड स्टेबल रहे, कैसे मैं खुश होकर दोबारा से काम करूँ, किस तरह से मैं बॉडी और मन के लेवल पर फ्रेश फूल कर सकती हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ। तो जब आप यह सवाल खुद से भी पूछती है तो वहाँ पर आप देखेंगे आप सेल्फ हेल्प बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हर इंसान इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वो अपनी सेल्फ हेल्प कर सके। आपको पहले अपने आप प्रयास करने चाहिए, क्योंकि जब हम खुद के प्रयासों की शक्ति से ठीक होते हैं तो हमारे अंदर गजब का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। घर बैठे ना जाने कितने लोग हर दिन अपने आप को हिल कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी सलूशन अवेलेबल है। तो जब आप इस तरीके नहाने के कारण या नींद क्यों नहीं है, बस इसी में उलझे रहते हैं, नींद नहीं आएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सब से ध्यान हटाकर अच्छी नींद में सोने के लिए क्या करना होता है, मतलब सॉल्यूशंस यह दुख रहने की क्या कारण है, अगर कोई राहत है तो उसको डिप्रेशन की कौन कौन सी फॉर्म हो जाती है, ये सब नहीं है कि इंसान को खुश रहने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी हो सॉल्यूशन से रिलेटेड वहां पर फोकस करें और फिर जो भी आप सीखें उसे अप्लाई करें और आप देखिए कि आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। फिर भी कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी हम अपने आप को हिल नहीं कर रहे हैं। फिर से एक्सेप्टेंस की हाँ मुझे किसी के साथ की जरूर है, मुझे एक साथी चाहिए इस जर्नी में जो मेरी मदद कर सके, मेरे दिल का बोझ साइड में उतार कर रख सके, मुझे हल्का महसूस कर सके, मुझे हाथ पकड़कर आगे बढ़ा सके। तो जब आप इस तरीके से एक्सेप्टेंस करते हैं कि हाँ मुझे कोई चाहिए, तो फिर से आप एक्शन लेंगे, यानी कि आप किसी से बात करेंगे, प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर जब आप इस तरीके से अपनी हेल्प करेंगे, कहते हैं जो खुद की मदद करता है परमेश्वर उसकी मदद करते हैं। तो ईश्वर अब हर जगह तो अवेलेबल नहीं हो सकते ना, तो उन्होंने धरती पर कुछ ऐसे स्पेशल ट्रेनर लोग बने हैं जो आपकी मदद कर पाएंगे। तो आपको मदद के लिए खुलकर बोलना है और जैसे आप एक्शन लेना शुरू करते हैं आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। देखिए हर इंसान हमें बहुत कुछ सीखना है, जैसे एकदम क्या मैजिक हो जाएगा, क्योंकि इतना इग्नोर किया, इतना सब कुछ अपनी नीड्स को नेग्लेक्ट किया लगातार, जिसे कहते हैं ना कि सामने खतरा था लेकिन आप अपनी आंखों को इस तरह से ढक कर ये सोच रहे हैं कि खतरा चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो शुरुआत में ही आप लोग समझ जाइए ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इतनी हेल्प अवेलेबल है, आप प्लीज अपनी हेल्प कीजिएगा। देखिए मेरे हर एक वीडियो का एक ही पर्पज होता है और वो ये है कि मैं हमेशा आपके बड़े मैं सोचता हूँ, आपको मदद करने का सोचता हूँ। मैंने खुद देखा है इस जिंदगी में कि अगर कोई हमारी मदद करता है तो उसे टाइम पर हमें कैसा महसूस होता है। तो मैं जानता हूं कि जब हमें मदद मिलती है ना तो कैसा लगता है। तो इसलिए इस भाव से पूरे प्यार और सम्मान से आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस मदद को स्वीकार करो, क्योंकि इसमें आपकी भलाई छिपे हुई है। और अगर अभी तक आप अपनी मदद नहीं कर रहे हो लेकिन आपको एहसास हो रहा है कि आपको जरूरत है, तो आप देखो, सीखो, करो और मेरे री हील यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।